नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक इतना स्पेशल वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। एक तरीके से कहिए तो मोटिवेशनल है, जो आपके दिल, दिमाग और धड़कन को पूरी तरीके से ओपन कर देगा। कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगा। जिंदगी में जाने या अनजाने कहीं से भी पढ़ाई से रिलेटेड अंधविश्वास अगर चल आया है तो आज सारी की सारी अंधविश्वास जो है टूटने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि मैं एसडीएम नहीं बन सकती हूं तो वो भी एक अंधविश्वास है, जो कि इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि आप एसडीएम बनेंगे और इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। आप खुद भी चाहो तो अपने आप को अनसक्सेस करके दिखला दो, नहीं कर सकती हो। चलिए दोस्तों, बातें को ज्यादा ना खींचते हुए अब असली मुद्दे पे आज के वीडियो पे आते हैं और कोशिश करते हैं समझाने की। बहुत लोगों ने बहुत तरीके की बात बताई है, 5 कारण, 7 कारण, 10 कारण, ये कारण वो कारण, ऐसे वैसे, अलग बात है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको रियलिटी से रूबरू करवाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखा देगा। सबसे पहला जो मैंने इसका टाइटल दिया हूं वो दिया हूं, पढ़ाई में मन नहीं लगने के 5 कारण हैं। यही 5 कारण है जिसकी वजह से आप पढ़ाई सही से नहीं कर पाते हो, और फिर चाहे लाख कोशिश कर लो, एसडीएम पढ़ने के लिए ये बुक पढ़ लो, एसडीएम पढ़ने के लिए ये भाग होने चाहिए, स्टेडियम में एसडीएम बनने के लिए आपके हाथों में ये रेखा होनी चाहिए। हजारों वीडियो, लाखों वीडियो, करोड़ों वीडियो यूट्यूब में पड़े हुए हैं, लेकिन सही कभी भी कोई आपकी जिंदगी में नहीं उतर पाएगा। अगर कोई सही उतर पाएगा तो सबसे जो रूट्स है वो है पढ़ाई, वो कोई सही से नहीं बता रहा आपको। तो चलिए, कोई नहीं, कोई ना कोई तो बता ही रहा। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली वजह है कि पढ़ने के आपके पास वजह क्या है। मैं भी अपना ऑफलाइन संस्था सीओ सक्सेस खोला हूं, तो मेरे पास भी बच्चे हैं। तो मैं भी जब बैच स्टार्ट करता हूं और जैसे डेमो क्लास लेता हूं तो मैं उनसे पूछता हूं, ये नहीं पूछता हूं कि आपके एसडीएम बनने के क्या वजह है, या आपके आईएएस बनने के क्या वजह है, या आपके दरोगा बनने के क्या वजह है। ये सब कभी किसी से मैं आज तक अपनी लाइफ में नहीं पूछा हूं। मैंने जब से थोड़ी सी भगवान ने बुद्धि दिया है तब से मैं बस एक ही चीज पूछता हूं कि आपके पास पढ़ने की वजह क्या है। एक लाइन का आंसर बस बता दो। अगर पढ़ने की वजह सही है, सही डायरेक्शन में है और उसमें भूख है, उसमें कुछ कर गुजरने की ताकत है, तो फिर एसडीएम तो छोड़ दो साहब, आईएएस भी क्रैक कर लोगे बच्चों की तरह। कोई नहीं रोक सकता है। ये कर भी है, लेकिन दिल की बात है और ये आप भी फील करोगे। तो सबसे पहले पढ़ने के आपके पास वजह क्या है। पढ़ने के बहुत लोगों के पास बहुत वजह होती है, लेकिन एक वजह होती है जिनकी वजह से एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है, और एक जिंदगी भर 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक तैयारी करते रहता है, और फिर से एक ऐसा वक्त आता है जिसमें एज और अटेम्प्ट दोनों समाप्त होकर अपने घर चला जाता है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है? ना तो कोई वक्त का अंतर होता, ना किस्मत का अंतर होता, ना परिवार का अंतर होता है। अगर सबसे बड़ी अंतर होता है तो उसके पास वजह होती है। एक इंसान के पढ़ने के जो वजह होता है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे पास करना है, यह भी एक वजह है। एक मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, इसीलिए मुझे परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पढ़ना है। एक और तीसरा वजह होता है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे ये शान शौकत को लेना है, ये रेड बत्ती वाली गाड़ी लेना, ताकि दुनिया देखे, कहे, समझे, थोड़ा सम्मान हो। एक और आजकल शौक आने लगा है, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि अच्छे तरीके से एसडीएम बनूं, उसके बाद अच्छी लड़कियों के साथ में, अच्छे परिवार के साथ में, अच्छे डॉरी के साथ में शादी करूं। हजारों वजह है, जिसमें कुछ ऐसी वजह जो कॉमन है मैंने बताने की कोशिश किया, लेकिन ये कोई भी वजह आपको सही जगह पे नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि किसी भी वजह में कोई ताकत ही नहीं है। किसी भी वजह में अपनापन ही झलक रहा है। कहीं भी लोग के लिए, समाज के लिए, उस गरीब तबका के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। सब जगह अपना है। शादी करना खुद के लिए करना है, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना खुद के लिए सुधारना है, समाज में स्टेटस बढ़ाना वो भी खुद के लिए ही है। यहां कहीं भी गैरों के लिए नहीं है, और जहां गैरों के लिए काम नहीं होता है वो इंसान जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। लाख कोशिश कर लो, आपको सताया गया होगा, आप दर्द सहे होंगे, आप एक एक रोटी के लिए दर दर भटके होंगे, ये सच है, मैं भी मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपके जैसे बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि एक एक दिन के लिए तड़पते होंगे। उनको कौन मदद करेगा? क्या सुजीत करेगा? क्या आप खुद करोगे? ये तो आपको सोचना है ना। मेरा तो वक्त गया, आपको तो वक्त है आपके पास। तनिक एक बार जिंदगी को सोचो, रोक के, एक बार, एक पल रोक के देखो। जब तक ये वजह आपके अंदर नहीं आएगा ना कि गैरों के लिए मुझे कुछ करना है, इसी जन्म में करना है,
तभी आपका पढ़ा हुआ सार्थक होने वाला है, तभी आपके पढ़ने में धार आएगी, तभी आपकी मेहनत में सुनामी वाली तरंग आने वाली है। वरना जैसे जिंदगी जी रहे हो वैसे जीते जाओ, ऐसे भी जिंदगी कट रही है, ऐसे भी जिंदगी कट जाएगी। दूसरी, जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे मैं प्रॉपरली जानता हूं, अभी भी अगर मैं जब भी डेमो क्लास लेता हूं तो मैं पूछता हूं क्या आप लोग अगर मेरी संस्था में एडमिशन लेने आए हैं तो अच्छी बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सिलेबस पता है बीपीएससी का? तो कम से कम 50 बच्चे में सिर्फ 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो खड़े हाथ उठाते हैं और कहते हैं सर मुझे सिलेबस पता है। और उन दोनों में से भी अगर मैं खड़ा करके पूछता हूं क्या सिलेबस है, हिस्ट्री का क्या सिलेबस है, ज्योग्राफी का क्या सिलेबस है, पॉलिटी का, तो हवा निकल जाती है। जब आपको एड्रेस ही पता नहीं है तो घर से अगर चल भी दिए हैं, कहां जाना है, कौन सा एरिया है, कौन सा डायरेक्शन है, जिंदगी भर भटकते रह जाओगे, कभी उस एड्रेस पे पहुंचोगे नहीं। यह तो एहसास हो जाएगा कि घर से तो सर निकले थे, हां निकला था, लेकिन कहां जाना था उसका एड्रेस ही तुझे पता नहीं है। 4 साल 5 साल घूमते रहो, फिरते रहो, फिर लौट के घर ही आना होगा। यह कहानी ऐसे ही है। तो सबसे पहले सिलेबस का ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक को उठाओ कि पता चले कि इस सिलेबस में कहां कहां से आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि कौन सा टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे हॉट स्पॉट टॉपिक है, जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हर बार स्टूडेंट उसको गलती कर रहा है। उसको पकड़ो और तब जाके कहीं किसी गाइडलाइन लेने वाली संस्था से या कोई ऐसे टीचर हो जो आपसे जुड़े हुए हैं उनसे गाइडलाइन लो। फिर उनके हिसाब से आप आसानी से मार्केट से जाके उन अच्छी अच्छी बुक को खरीद के ले आओ, ताकि एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए, ये नहीं कि 10 बुक को एक बार पढ़ा जाए। और तब जाके आपको लगेगा कि हां पढ़ाई में अब मजा आ रहा है, पढ़ाई तो वाकई में नशा है जी। एक बार इस नशे में घुस जाओ ना तो निकलने का तो दिल ही नहीं करेगा। दुनिया का, मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा अगर नशा है तो पढ़ाई है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कर सकता हूं, हो सकता है हर इंसान की अलग अलग है। किसी को गाने की नशा है, किसी को नशा में ही नशा आता है, किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नशा आती है, किसी को किसी काम में, चाहे घर हो, परिवार हो, खेती हो, उसी में नशा आता है। तो हर तरीके का लोगों के अंदर नशा होता है। लेकिन मैं पर्सनली अपनी व्यू रखता हूं, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन नशा जो है वो पढ़ाई है। इससे बेहतरीन तो कोई नशा है ही नहीं है। लेकिन खैर, अपनी अपनी व्यू है। तो जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगा तब तक पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, और यही वजह होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगने की वजह से आपके रिजल्ट रुके पड़े हुए हैं। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट जो है, सोशल मीडिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दोस्त, परिवार पर ध्यान देना। आजकल सोशल मीडिया ने आपकी जिंदगी को जहां तक बनाया है उससे कई ज्यादा, कई गुना जो है आपकी जिंदगी को बर्बाद भी किया है। आपको यह लगा कि हमें तो ज्ञान मिल गया है, अरे ज्ञान मिला है, लेकिन इस ज्ञान को मिलने के वजह से कितने घंटे आपकी जिंदगी से जुदा हो गए? क्या आपके पास में कोई कैलकुलेशन है? क्या कहीं लिखा हुआ है? आपने सोशल मीडिया पे गया था, कितने बजे गया था, कितने बजे वहां से निकले, और इस बीच में आपको कितना ज्ञान मिला? एक बार कैलकुलेशन, जिस दिन अगर एक दिन का कैलकुलेशन आप डाटा अपने पास रख लो ना, तो आपकी होश उड़ जाएगी। जिंदा रहोगे लेकिन जिंदा लाश की तरह सोचते रह जाओगे, ये हमने क्या कर दिया। हमसे कोई ऐसे उम्मीद करता है? बहुत बड़ा टाइम जो है आपका सोशल मीडिया में जा रहा है। सोशल मीडिया वाले को तो पैसा मिल रहा है। हम जैसे यूट्यूबर अपना वीडियो डाल के उल्टी सीधी जो भी हो डाल के पैसा तो कमा रहे हैं, डॉलर तो मिल रहा है मुझे, लेकिन आपकी जिंदगी जो नर्क बन रही है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या मैं हूं या आप खुद हो? यह तो जवाब आपको ही देना पड़ेगा। यहां मैं जवाब नहीं दे सकता हूं, कर भी है, लेकिन दिल की बात है। यहां से बाहर निकले तो फिर आते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। जो लड़कियां हैं वो अपने बॉयफ्रेंड से चिपकी हुई हैं, जो लड़के हैं वो अपने गर्लफ्रेंड से चिपकी हुई हैं। जरा 1 मिनट जिंदगी को रोको, 1 मिनट, और खुद से पूछो जो कर रही हो क्या सही है? क्या तुम्हारे लिए इस वक्त ये काम तो करना ही है? मैं ये नहीं कर रहा हूं गलत है, लेकिन जिस वक्त तुम कर रही हो क्या उस वक्त गलत है? एक बार अपनी जिंदगी पे तरस खाओ, दिल पे हाथ रखो, आंखें बंद करो, मां बाप का ध्यान करो और खुद से जवाब पूछो, क्या तुम जो कर रही हो वो सही है? दुनिया की कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो ये बोल दे हां सुजीत सर सही है। हर आत्मा यही बोलेगी हां सुजीत सर गलत है, मैं गलत कर रही हूं, और जिसका रिजल्ट मुझे मिलने वाला है। 65th में आपका रिजल्ट रुकने वाला है।
66 का प्रीलिम्स में भी आपका रिजल्ट रुकने वाला है। दुनिया के किसी भी कंपटीशन में बैठे हुए हैं तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा। बिरले होते हैं 0.1%, 0.1%, 99.9% का अनसक्सेस का ही रास्ता देखना पड़ता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में। अभी भी वक्त है, मुझे दुश्मनी नहीं है, मैं तो खुद ही प्यार करता हूं, मैं तो बहुत लोग से प्यार करता हूं, बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और मुझे भी बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। ऐसा नहीं है, मैं दिल से कहता हूं, लेकिन सबका वक्त होता है। वक्त पे अगर प्यार करो ना तो प्यार भी अपना असर दिखाता है। बेवक्त प्यार करो ना तो जिंदगी को जहन्नुम बना के छोड़ देता है। डिसाइड आपको करना है। मैंने दोनों ऑप्शन आपके पास रख दिया। वहां से निकलने के बाद दोस्त और परिवार, परिवार आ गए, मुझे आज ये काम है, मैं सोचता हूं थोड़ा सा आप मेरी मदद कर दो। क्यों मदद करूं मैं? आपकी जिंदगी का अभी मोटो क्या है, अभी पर्पस क्या है? आपका हर एक एक सेकंड इतना बड़ा कीमती है जितना अगर सोच लो ना तो आंखों से आंसू नहीं खून निकल जाए। दिल की बात बोल रहा हूं, कड़वी है लेकिन दिल की बात है, खून निकल जाएगा। क्योंकि आपके पास में एक एक मिनट का जो है ना इतना बड़ा कीमत है ना, जितना अगर सपनों में भी सोचोगे ना तो दिल रो जाएगा। बहुत बड़ा कीमत है। और ऐसे कंडीशन में आप जाते हो, चाहे फूफा जी हो, चाचा जी हो, मामा जी हो, ताऊ जी हो, उनके लिए मदद करने के लिए, उनकी बिटिया की शादी में हाथ बटाने के लिए। और रिजल्ट क्या होता है? उनकी बिटिया की तो अच्छी जगह शादी हो जाती है और आपकी जो है जनाजा निकल जाती है। कौन जिम्मेदार है? चाचा जी, फूफा जी, फुआ जी, ताऊ जी या आप खुद? इसका जवाब आपको देना होगा। कम से कम स्टूडेंट लाइफ हो मेरे भाई तो हाथ जोड़ के, दिल झुका के, दिल से सजदा करता हूं कि सेल्फिश बनो। स्टूडेंट लाइफ तो कम से कम सेल्फिश बन जाओ, खुद की सोचो। अगर यहां खुद की ना सोचोगे ना तो दुनिया यह है ना खुद पे इतनी ताने मारेगी ना, इतनी ताने मारेगी ना जितना आप सपनों में भी नहीं सोच पाओगे और सही काम करने से भी घबरा जाओगे। जिस इंसान के लिए आपने इतना वक्त दिया वही कहेगा मुझे तो पता ही था ये कुछ नहीं करने वाला। सोचो उस दिन दिल क्या होगा? आत्मा फट जाएगी, लगेगा ब्रह्मांड टूट रहा है और फिर लगेगा इस दुनिया में मदद करना ही पाप है। अरे गलत ट्रैक पे था ही था तुम, तो फिर इसका रिजल्ट तो गलत ही होना है। फिर दुनिया क्या की? कुछ भी नहीं की, तुमने खुद किया। तो इसको रोकना जरूरी है। नेक्स्ट है, आज का काम को कल पे टालने की आदत है। स्टूडेंट लाइफ में ये सबसे ज्यादा हो रहा है। चलो आज कोई बात नहीं, शाहरुख खान की मूवी लगी हुई है, चलो आज देख लेते हैं। जाओ देख लो। शाहरुख खान की मूवी देखोगे, शाहरुख खान के पास तो पैसा चला जाएगा, लेकिन आपकी जो शाहरुख खान है वो जिंदगी भर के लिए सो जाएगी, जिससे आप इतनी मोहब्बत करते हो कि इसी बार एसडीएम बन के दिखाना, गांव वाले को, परिवार वाले को, समाज वाले को, खुद को और अपने मां बाप को, उन सारे के सपने को जलाकर राख कर दोगे। सोचो कैसा होगा। सोचो आपकी जिंदगी में क्या होने वाली होगी हलचल। आप जिंदा तो रहोगे लेकिन जिंदा लाश की तरह रहोगे। कितने लोग तो सुसाइड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद फोन करते, सुजीत सर एक बार फोन उठा लो यार, एक बार उठा लो। और मैं इसलिए डरता हूं कि एक बार अगर उठा लिया उसके बाद भी तू सुसाइड कर लेगा तो सीधे हम ही पकड़े जाएंगे कि लास्ट कॉलिंग किसके साथ हुई थी? तो सुजीत सर के साथ हुई थी। चलो सुजीत सर से पता करो आखिर वजह क्या सुसाइड होने का। तो अगर सुसाइड करने जा रहे हो तो उससे बेहतर है हमारी बात को अंदर रखो। सुसाइड करने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अनसक्सेस के सारे दरवाजे ना बंद कर दिया ना तो मेरा नाम बदल देना अभी इसी वक्त। सारे दरवाजे अनसक्सेस के बंद कर दूंगा मैं। बस मेरे साथ एक बार चल के तो देखो। कर भी है लेकिन दिल की बात है, इसलिए कल की बात पे कान टालना बंद करो अगर वाकई में जिंदगी में सक्सेस होना है तो। नहीं तो जैसे जिंदगी चल रही थी, जैसे जिंदगी कट रही है, कट ही जाएगी। लेकिन 32 साल के बाद जिंदगी के वो थपेरे लगने वाले हैं जहां से जिंदा तो रहोगे लेकिन जिंदा लाश की तरह घूमते रहोगे पूरी दुनिया में। कहीं कोई रिस्पेक्ट देने वाला नहीं है। खुद की जिंदगी ना रिस्पेक्ट देगी तो दुनिया क्या रिस्पेक्ट खाक देगी? सोचो। डरा रहा हूं लेकिन दिल की बात है। नेक्स्ट और लास्ट जो है, नकारात्मक को प्राथमिकता देना। स्टूडेंट जैसे ही तैयारी करने की शुरू करते हैं तो बहुत ऐसे कॉल मेरे पास भी आते हैं। स्टूडेंट भी पूछते हैं सर अगर नहीं होगा तो क्या होगा? मैं कहता हूं नहीं होगा, डायरेक्ट बोलता हूं। कड़वी लगती है कभी कभी तो उन लोग को समझ में नहीं आता। सर सुजीत सर तो यहां पे बोलते हैं तो इतना मोटिवेट करते हैं, दिल में आग लगा देते हैं, रात में सोए रहते हैं तो नींद में भी वही याद आता है, फट से उठ जाता हूं और पढ़ने लगती हूं। लेकिन जब बात करती हूं तो इस तरीके से बात करते हैं, क्या करूं? जब तुम खुद ही नहीं पास करने के लिए चाह रही है तो सुजीत सर क्यों तुमको इस भंवर जाल में फंसा दें? तनिक सोचो, एक मिनट सोचो जिंदगी को रोक के। क्योंकि तुम खुद ही पहले ही क्यों नहीं तुम मुझसे ये बोलती हो कि सर मैं इस बार पास करूंगी, मेरे अंदर भूख है, बस आप सहारा दो। ऐसा कहने वाला बहुत कम होता है। जनरली ये होता कि सर अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। करीब तेरा सब कुछ हो जाएगा, तू मत ही कर तैयारी इसकी।
तेरे बस की बाहर की बात है, मैं भी सपोर्ट कर देता हूं उसे, और फिर उसे यह लगता है कि सर सुजीत सर भी निगेटिव है। तुम खुद ही निगेटिव हो तो मैं कैसे पॉजिटिव हो जाऊं, और निगेटिव पॉजिटिव जब भी होगा तो टकरार होगा। तो बेहतर है मैं भी हो जाता हूं निगेटिव, ताकि तुम भी खुश हो जाओ। इसलिए हमेशा सोचो, हमेशा मुझे पता है क्या होगा, लेकिन फिर भी पॉजिटिव में रहूंगा, क्योंकि यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह मैं ऊपर खुदा से लेके आई हूं। जीसस ने मुझे अमानत के रूप में दिया है। कृष्ण ने मुझे पैदा होने से पहले यह चीज मेरे अंदर डाल के रखा है। हम वो गधे इंसान हैं जो जाने अनजाने इस समाज से, इस लोग से, उन अनपढ़, गवार, अशिक्षित और जाहिल लोगों के अंदर से कहीं ना कहीं निगेटिव अपने अंदर डाल लिए हैं, और जिसकी वजह से हम भी समाज के उस तबके में शामिल हो गए हैं जहां से हमें गवार, जाहिल, अनपढ़, अनसक्सेस इंसान में खड़ा कर दिया। और यह सच है, कड़वी है, लेकिन दिल की बात है। हम अपने इतिहास को बदलने आए हैं, दोहराने नहीं आए हैं। हर बार अनसक्सेस, हर बार अनसक्सेस, हर बार अनसक्सेस। क्या इतिहास को दोहराते रहोगे? क्या बदलोगे नहीं? क्या अगर अब नहीं बदलोगे तो कब बदलोगे? तब तक तो जिंदगी बदल जाएगी। एज बदल रही है, उम्र बदल रही है, सब कुछ बदल रही है, रिजल्ट क्यों नहीं बदल रहा? तनिक सोचो। और ये तुमसे बेहतर कौन सोच सकता है? ये सुजीत भी नहीं सोच सकता है, वो तुम ही सोच सकती हो। जिंदगी कम दिन की है, किस वक्त ये चला जाए कहना बड़ा मुश्किल है। या अगर ये जिंदगी रह भी गई तो जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं दीवानों की तरह, हो सकता वही चला जाए मुझे छोड़ के। तो फिर ये सक्सेस भी अगर लगेगी तो किस काम की होगी? क्योंकि सक्सेस में भी लोग का खड़ा होना जरूरी है, परिवार का खड़ा होना जरूरी है, मां बाप का खड़ा होना जरूरी है, और हमारे जैसे जिससे इतनी मोहब्बत करती हो या करते हो, हमारा भी रहना जरूरी है। तभी वो सक्सेस में एक अलग मजा आता है। इसका मतलब है समय भी लिमिट है। इसी लिमिट समय में कुछ करने की कोशिश करो, और आप कर सकते हो, ये मुझे विश्वास है। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर इन सारी वजह को एक एक करके अगर आप डिलीट करके कोशिश करो करने की, अगर हो जाता है, और होगा, ये पॉसिबल है 100%, ये दिल की बात कह रहा हूं, 100%। अगर एक एक करके डिलीट हो जाएगा तो इस दुनिया में कोई सी पावर ना है ना जो आपको एसडीएम बनने से रोक दे। और अगर कोई रोक दिया तो आप मुझसे मिल लेना। आप खुद भी चाहोगे तो रोक नहीं पाओगे। ये कड़वी है, लेकिन दिल की बात है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। और साथ साथ में अगर ये वीडियो को सुनने के बाद आपके अंदर एक सुनामी वाली एनर्जी आ गई, आज के बाद आप पॉजिटिव रहना शुरू हो गए हो, आज के बाद आपको फील हो गया है कि किसी का एसडीएम हो या ना हो, अगर 2 सीट भी है ना तो 1 सीट अपना होगा तो होगा। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ के दिखा दे, मेरा होगा तो होगा। तो हो सकता है आप इस वीडियो को अगर शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, तो हो सकता है कोई और एक ऐसा इंसान हो जिसके अंदर पॉजिटिव हो जाए, वो भी ये सोचने लगे मैं भी एसडीएम बन के दिखाऊंगी। और साथ साथ में दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी गलती लगता है तो जरूर कमेंट करके बताइए, और डिसलाइक करते हैं तो बस वजह बता दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधार सकें। और नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए हमें कमेंट कीजिएगा, हम जरूर लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।